हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का एक और पीवाईक्यू जो कि है पीवाईक्यू नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है ये 2012 में पूछा जा चुका है सीबीएसई के द्वारा। तो आज हम इस क्वेश्चन को जो है बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो जी हाँ, मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका जो पेरीमीटर है ना, सर्कल के केस में हम पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये जो सर्कल है इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ इस क्वाड्रेंट। तो हमें क्या करना है, सर्कल का जो क्वाड्रेंट है उसका हमें एरिया निकालना है। तो एक सर्कल जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल। कि अगर ये मेरा कंप्लीट सर्कल है तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये जो मेरे दो पोर्शन आएंगे ये मेरे होंगे दो सेमी सर्कल। क्या होंगे? दो सेमी सर्कल। दो सेमी सर्कल। ये मेरा कंप्लीट सर्कल था, मैंने इनको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। तो जो ईच पार्ट जो है, ये एक जो पार्ट है वो मेरे हो जाएंगे दो सेमी सर्कल, है ना। मैंने क्या किया, मैंने इन दो सेमी सर्कल को फिर बीच में से ऐसे कट कर दिया इक्वल पोर्शन में। जब मैंने इक्वल पोर्शन में कट करूँगा जैसे मैंने यहाँ किया था, तो मुझे फिर से अब मुझे इसके 4 पार्ट मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। तो ये जो एक पार्ट है वो है इसका सर्कल का क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 ऑफ अ सर्कल। 1/4 ऑफ अ सर्कल। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सर्कल है, मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो मेरा एक पोर्शन है ये इसका एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो गिवन है हमारे पास सर्कमफ्रेंस जो कि मेरा होता है दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस जो है इसके बाद मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो जो मेरा जो क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो होगा 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो जितना भी एरिया है अगर मैं उसको 1/4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। तो 1/4 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज़ πr²। अब दिक्कत ये है कि मुझे जो है रेडियस नहीं पता। तो कोई बात नहीं, रेडियस के लिए हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जो है इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास 2πr, जो मुझे 22 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ है। तो इससे मैं क्या रेडियस की वैल्यू नहीं निकाल लूँगा? जी बिल्कुल। तो अब मेरे पास जो है पाई के रखने के लिए दो वैल्यू हैं। मैं पाई 22/7 भी रख सकता हूँ और मैं पाई को 3.14 भी रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये बात नहीं दी हुई। जनरली क्वेश्चन में हमें ये दे दिया जाता है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है या 22/7 रखनी है, लेकिन यहाँ मुझे कोई भी ऐसी वैल्यू क्वेश्चन में रखने के लिए नहीं कही गई है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं पाई की वैल्यू को 22/7 रखूँगा तो ये मेरा कैंसिल आउट हो रहा है। देखो 22 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मैं पाई की वैल्यू को 22/7 रख लेता हूँ। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 22। तो मेरा सिंपल ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन आर की वैल्यू है मेरी हो जाएगी 7/2। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व इजीली करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको वो डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे भी तो आपको उसे खोलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप पहले इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए।
ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही आने वाली है। तो जब मैं अब एरिया निकालूंगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो था मेरा 1/4 बाय आर स्क्वायर। लेट्स चेंज द पेन। तो हमने पेन थोड़ा चेंज कर लिया है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 पाई की वैल्यू मैं अगेन 22/7 ही रखना चाहूँगा एंड रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2 की आर स्क्वायर है इसलिए। तो ये 7 कैंसिल एंड 2 से ये 22 कैंसिल, और उसके बाद फिर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा मेरा 77/8। तो या तो अब इसको इस फॉर्म में छोड़ दीजिए, या तो डेसिमल में छोड़ना है, डेसिमल भी आप छोड़ सकते हैं। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, तो कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्शन के लिए 77/8 देन 8 9 से 72, ये 5.0, 8 6 से 48 होते हैं, तो यहाँ 2 बचेगा एंड ये 2। तो अप्रोक्स मेरी वैल्यू जो आ रही है डेसिमल वो आ रही है 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का जो एरिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का। तो ये बात कभी कभार 1/4 से मल्टीप्लाई करना हम भूल जाते हैं, तो ये नहीं छोड़ना कि क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेंट पूछा गया। तो एक साथ से हमने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और ये क्वेश्चन है आप लोगों का करीब 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, या कभी कभार आपको 1 मार्कर में भी पूछा जा सकता है MCQ में। तो आजकल जैसे MCQ आ रहे हैं वो स्टेप के आ रहे हैं कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वैसे तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर MCQ में भी आता है तो जल्दी से बन जाएगा। वो तो समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, वरना आधे मिनट में भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो इसी के साथ साथ एंड करते हैं इस वीडियो को एंड थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए, और हम आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे इस चैप्टर के भी और अगले आने वाले चैप्टर्स के लिए भी। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।